अगर आप किसी चीज से नाखुश हैं और आप सड़क पर उतरकर आवाज उठाते हैं तो क्या ये शर्म की बात है या ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है? थोड़ा पीछे चलते हैं। 1930 में गांधी जी ने नमक उठाया। ब्रिटिश राज ने कहा यह गैर कानूनी है, लेकिन वो प्रोटेस्ट था और उसी प्रोटेस्ट और उसके जैसे और कई प्रोटेस्ट ने इंडिया को आजादी दिलाई। 1974 में जेपी नारायण सड़क पर उतरे इमरजेंसी के खिलाफ। उस टाइम की गवर्नमेंट ने और उसके बहुत सारे समर्थकों ने यह कहा था कि वो देशद्रोह हैं, लेकिन उसी प्रोटेस्ट ने इंडिया में डेमोक्रेसी को बचाया था। और बहुत से नेता लीडर्स आज की डेट में जो हैं उसी प्रोटेस्ट से निकले हुए हैं। 2011 में अन्ना हजारे जंतर मंतर पर बैठे थे करप्शन के खिलाफ। पूरा देश, मुझे याद है, साथ खड़ा हो गया था। 2020 में करोड़ों किसान दिल्ली की सड़कों पर आए। वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था और आखिरकार गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। ये सब शर्म की बातें नहीं है, ये डेमोक्रेसी की ताकत है। अब जरा दुनिया को देखिए। G7 समिट में या G20 समिट में जब डेवोस में हुई थी, हर बड़े ग्लोबल इवेंट के बाहर हजारों लोग प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे वो लंदन में हो, टोरंटो में हो, बर्लिन में हो या कहीं पर भी हो, क्योंकि उन्हें पता है प्रोटेस्ट करना हर नागरिक का हक है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया में एक डिफरेंट पैटर्न दिख रहा है। जो प्रोटेस्ट करता है उसे एंटी नेशनल कहा जाता है, जो सवाल उठाता है वो देशद्रोही है, जो भी आवाज उठाता है उसे शर्मिंदा किया जाता है, एम्बैरेस किया जाता है। लेकिन ये वीडियो किसी पार्टी के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। आप एक आम इंसान हैं, आपकी तकलीफ रियल है, आपका गुस्सा रियल है और आपकी आवाज सबसे जरूरी है। जब भी कोई प्रोटेस्ट करता है, लोग कहते हैं ये तो पॉलिटिकल है, ये फंडेड है या इसके पीछे कोई एजेंडा है। ये सब कहा जाएगा और हमेशा से कहा जाता रहा है। गांधी के बारे में भी यही कहा जाता था। भगत सिंह को भी उस टाइम पे एंटी नेशनल बोला जाता था। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपकी तकलीफ रियल है? आपका सवाल जरूरी है? अगर हाँ, तो किसी के कुछ भी कहने से वो सवाल गलत नहीं हो जाता। याद रखिए, प्रोटेस्ट करना शर्म नहीं है। प्रोटेस्ट करना हर उस इंसान का हक है जो इस देश का नागरिक है। चुप रहना आसान है, लेकिन आवाज उठाना जरूरी है। और जो लोग आपको चुप कराना चाहते हैं वो नहीं चाहते कि सिस्टम बदले, क्योंकि सिस्टम बदलता है सिर्फ तब जब आम इंसान आवाज उठाता है।